नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ खास किए हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है, या फिर ये कोई ऐसा रहस्य है जो हम सबके सामने है पर हम उसे देख नहीं पाते? आज मैं आपके सामने एक सवाल रखने वाली हूँ। क्या आप किसी को अपनी ओर खींच सकते हैं बिना उससे कुछ मांगे? क्या आप अपनी मौजूदगी को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोग आपके बारे में सोचना बंद न कर पाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये बात आपके लिए है, और अगर नहीं है, तो भी ये आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कला के बारे में बताने वाली हूँ जो न सिर्फ आपके रिश्तों को गहरा करेगी, बल्कि आपको खुद को भी बेहतर समझने में मदद करेगी। मैं हूँ एक औरत और एक एक्सप्लोरर जो दिमाग और दिल दोनों के रास्ते दिखाने आई हूँ। मेरे लिए हर रिश्ता एक पहेली है और मैं उसकी मास्टर कुंजी। मुझे इंसानों की छुपी हुई सोच को समझने का टैलेंट है, और मैं उन सरगोशियों को भी सुन सकती हूँ जो जुबान पर आने से कतराती है। मेरी साइकोलॉजी सिर्फ एक इल्म नहीं, बल्कि एक ताकत है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आकर्षण कोई जादू टोना नहीं है। ये एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इसे अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये ऐसा हुनर बन सकता है जो लोगों को आपकी ओर खींच लाए। ये बात सिर्फ बाहर की चमक दमक की नहीं है, बल्कि उस गहरे कनेक्शन की है जो आप किसी के दिल और दिमाग से बना सकते हैं। मैं एक लड़की के तौर पर अपनी बात रखूंगी। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने लोगों को देखा, कुछ ऐसे जो अपनी बातों से, अपने अंदाज से, बिना जोर लगाए सबको अपनी ओर मोड़ लेते हैं, और फिर कुछ ऐसे जो लाख कोशिशों के बाद भी किसी का ध्यान नहीं खींच पाते। फर्क कहाँ है? फर्क है समझ में, नजरिए में, और सबसे ज्यादा खुद को देखने के तरीके में। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं। आपकी पहली कोशिश क्या होती है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरी बातें कितनी अच्छी लग रही हैं, या फिर सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन जो लोग इस कला को समझते हैं वो कुछ और सोचते हैं। वो ये देखते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी आंखों में क्या सपने हैं, उसके दिल में क्या चल रहा है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब में पेज नंबर 47 पर कहते हैं, अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उसे उसकी अपनी दुनिया में ले जाइए, वो दुनिया जो वो खुद देखना चाहता है। ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये इंसानी दिमाग को समझने का खेल है। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान अपने आप में खास महसूस करना चाहता है। जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए अनमोल है, तो वो अपने आप आपके करीब आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, इंसान का दिमाग बहुत आसान और बहुत जटिल दोनों है। आसान इसलिए क्योंकि उसकी कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, प्यार, सम्मान, ध्यान और थोड़ा सा रोमांच। और जटिल इसलिए क्योंकि हर इंसान की ये जरूरतें अलग अलग तरीके से बाहर आती हैं। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स जो खामोश रहता है, हो सकता है वो भीतर से बहुत कुछ कहना चाहता हो, पर उसे सही सुनने वाला न मिले। अगर आप उसकी उस खामोशी को समझ लें, तो आप उसके लिए वो शख्स बन सकते हैं जिसे वो कभी भूल न पाए। मैंने खुद अपने अनुभव से देखा है कि जब मैंने लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे उनकी पसंद, उनकी नापसंद, या उनकी आंखों में छुपा वो भाव जो वो बोल नहीं पाते, तो मेरे रिश्ते गहरे होने लगे। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की। ये बात साइकोलॉजी की किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में रॉबर्ट सियाल्दिनी ने भी कही है। वो पेज नंबर 79 पर लिखते हैं कि लोग उनसे जुड़ते हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं। जब आप किसी की भावनाओं को छू लेते हैं, तो आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक एहसास बन जाते हैं। और यही वो जादू है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। अब इसे और गहराई से देखें। हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा है, वो बच्चा जो बचपन में माँ बाप से प्यार और सुरक्षा मांगता था। वो बच्चा आज भी हमारे अंदर है, बस अब वो बाहर नहीं आता। लेकिन जब कोई उसे वो प्यार, वो ध्यान, वो रोमांच देता है, तो वो अपने आप उसकी ओर खींच जाता है। ये बात सिगमंड फ्रायड ने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू साइकोएनालिसिस में पेज नंबर 123 पर लिखी है। वो कहते हैं कि हमारी ज्यादातर चाहतें हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं। अब बात करते हैं उस कला की जो इस सब को मुमकिन बनाती है। इसे समझने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा। मैं एक औरत के नजरिए से कहूंगी, हम औरतें बहुत जल्दी किसी की सच्चाई को भांप लेती हैं।
अगर कोई शख्स हमारे सामने ज्यादा दिखावा करता है या हर वक्त हमारी तारीफ में लगा रहता है, तो हमें लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है। डैनियल गोलेमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में पेज नंबर 67 पर लिखा है कि लोग ईमानदारी और आत्मविश्वास को तुरंत महसूस कर लेते हैं। तो अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाइए। ये आत्मविश्वास कोई बनावटी चीज नहीं है। ये वो एहसास है जो तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह से जान लेते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और अपनी खूबियां। चलिए इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं। आपकी बातों में अगर सिर्फ आपका जिक्र है, मैंने ये किया, मैं वो हूँ, तो सामने वाला बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बातों को सुने, उसकी रुचियों को समझें और उसे ये एहसास दिलाए कि वो आपके लिए मायने रखता है, तो वो आपके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहेगा। ये एक तरह का भावनात्मक खेल है, लेकिन इसमें कोई छल नहीं है। ये बस इंसानी फितरत को समझने की बात है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैंने लोगों को उनकी अपनी कहानियों में खोने का मौका दिया, तो वो मेरे करीब आए। एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा था, तुम बात करते वक्त ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे दिल की बात जानती हो। मैंने कहा, शायद इसलिए कि मैं तुम्हें सिर्फ सुनती नहीं, समझती भी हूँ। अब एक और जरूरी बात, आकर्षण में रहस्य का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप हर वक्त हर बात खोल कर रख देंगे, तो आपकी वो चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा रहस्यमयी बनिए, अपनी हर बात को तुरंत न खोलें। सामने वाले को सोचने का मौका दें कि आपके अंदर और क्या छुपा है। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब में पेज नंबर 112 पर कहते हैं, लोगों को हमेशा पूरी तस्वीर मत दिखाओ, थोड़ा सस्पेंस छोड़ दो ताकि वो तुम्हारे बारे में और जानना चाहें। ये बात मेरे अपने अनुभव से भी सही लगती है। जब मैंने लोगों को अपनी हर बात नहीं बताई, बल्कि थोड़ा इंतजार करवाया, तो उनकी उत्सुकता बढ़ी और यही उत्सुकता उन्हें मेरे करीब लाई। साइकोलॉजी में इसे जाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जो चीज अधूरी रहती है, वो हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। ये वो चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है। एलेनोर रूजवेल्ट ने अपनी किताब यू लर्न बाय लिविंग में पेज नंबर 34 पर कहा था, कोई भी आपको तब तक छोटा नहीं महसूस करा सकता जब तक आप खुद ऐसा न सोचें। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आपकी वो ऊर्जा लोगों को खींचती है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है कि जब मैंने अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनाया, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और ये आत्मविश्वास मेरी बातों में, मेरे हाव भाव में झलकने लगा। लोग अक्सर कहते हैं, तुम में कुछ अलग बात है, और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, शायद वो अलग बात मेरा खुद पर यकीन है। एक और चीज जो मैंने महसूस की, लोग रोमांच पसंद करते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी किताब द डिज्नी वे में पेज नंबर 19 पर कहा था, दुनिया को जादू चाहिए, और ये जादू आप अपनी बातों से, अपने अंदाज से पैदा कर सकते हैं। अपनी बातचीत को ऐसा बनाइए कि सामने वाला उसमें खो जाए, उसे ऐसा लगे कि वो किसी कहानी का हिस्सा है। मैंने कई बार लोगों को अपनी बातों में इस तरह उलझाया कि वो कहते, और बताओ फिर क्या हुआ। ये कोई बनावटी बात नहीं थी, ये बस उनकी भावनाओं को समझने और उन्हें एक नया अनुभव देने की कोशिश थी। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को नई और सकारात्मक भावनाएं देते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। अब थोड़ा औरत के नजरिए से बात करूंगी। हम औरतें बहुत जल्दी किसी की असुरक्षा को भांप लेती है। अगर कोई शख्स हर वक्त हमारे पीछे पीछे घूमता है, हर बात पर हामी भरता है, तो हमें लगता है कि इसके पीछे कोई कमी है। लेकिन अगर कोई अपनी बात रखता है, अपनी जगह बनाता है और फिर भी हमें सम्मान देता है, तो वो हमारा ध्यान खींचता है। ये बात पुरुषों पर भी लागू होती है। हर इंसान ऐसे लोगों की ओर खींचता है जो अपनी पहचान जानते हों। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में पेज नंबर 56 पर लिखा है, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, तो उसे ये एहसास दिलाएं कि वो खास है, लेकिन साथ ही अपनी वो गहराई बनाए रखें जो उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। अब बात करते हैं उस दूरी की जो आकर्षण को बढ़ाती है। अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहेंगे, तो आपकी कदर कम हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करवाइए, थोड़ा सस्पेंस रखिए। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि जब मैंने लोगों को हर वक्त जवाब देना बंद किया और अपनी जिंदगी को थोड़ा रहस्यमयी बनाया, तो उनकी दिलचस्पी बढ़ी।
ये कोई खेल नहीं था, ये बस अपनी अहमियत को समझने की बात थी। साइकोलॉजी में इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज कम मिलती है उसकी चाहत ज्यादा होती है। चलिए अब एक और पहलू पर नजर डालते हैं। आकर्षण में उदारता भी बहुत मायने रखती है। ये उदारता सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि आपके वक्त की, आपकी भावनाओं की भी है। अगर आप किसी के साथ हैं और हर वक्त ये सोचते हैं कि कितना खर्च हो रहा है या कितना फायदा मिलेगा, तो आपका वो संकीर्ण नजरिया सामने वाले को दूर कर देगा। मैंने देखा है कि जब मैंने लोगों के लिए थोड़ा वक्त निकाला, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा, तो वो मेरे करीब आए। महात्मा गांधी ने अपनी किताब ऑनेल मेनार्ड ब्रदर्स में पेज नंबर 78 पर कहा था, सच्ची विनम्रता सबसे बड़ा आकर्षण है। और ये विनम्रता आपकी बातों में, आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए। अब एक आखिरी बात, आकर्षण का असली जादू है ईमानदारी। जब आप अपने दिल से बात करते हैं, अपनी सच्चाई को सामने रखते हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब मैंने खुद को खुल कर रखा, अपनी खूबियों और खामियों के साथ, तो लोग मेरी ओर खिंचे। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में 2015 में कहा था, जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो हमेशा चमकते हैं, और यही चमक आपको सबसे अलग बनाती है। तो दोस्तों, ये कला कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है। इसे सीखने के लिए आपको लोगों को समझना होगा, खुद को समझना होगा, और जब आप ये कर लेंगे तो आपकी मौजूदगी ही लोगों को आपकी ओर खींच लेगी। ये मेरी बात थी, एक औरत की जुबानी जो दिल और दिमाग के रास्तों को समझती है। अब आपकी बारी है, इस कला को आजमाइए और देखिए कैसे दुनिया आपके इशारों पर चलने लगती है।